हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को जो है फिज़िक्स का जो है जीरो टू हीरो मोशन वाली सीरीज़ में जो है हम बता रहे थे, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने जो है एवरेज स्पीड पढ़ा था और स्पीड के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? जैसा कि सभी लोग वेलोसिटी के बारे में सुने होंगे कि वेलोसिटी को स्पीड कहते हैं, स्पीड को वेलोसिटी कहते हैं। ऐसा नहीं है। स्पीड विद डायरेक्शन, स्पीड जो है डायरेक्शन के साथ जो स्पीड होती है उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। 50 किलोमीटर पर आवर इतनी स्पीड से टुवर्ड्स नॉर्थ या टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड वेस्ट, टुवर्ड ईस्ट, किसी डायरेक्शन की भी बात की जाए, किसी डायरेक्शन में, ठीक है, तो इस स्पीड को हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी। और इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसको हम डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको कहते हैं वेलोसिटी। यानी टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है तो वो टर्म जो है वेलोसिटी है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी की बात आती है। एवरेज वेलोसिटी होती क्या है? अगर कोई बॉडी जो है स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही है, अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई व्हीकल है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो स्पीड, एवरेज स्पीड के बराबर आएगा। ठीक है, बट अगर वो बॉडी लगातार डायरेक्शन चेंज कर रही है, मान लो इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, फिर इस तरह से आई, तो इस ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी लेंगे u और उसकी फाइनल वेलोसिटी लेंगे v, दोनों को हम ऐड कर देंगे, अपॉन 2 कर देंगे, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी होगी u प्लस v अपॉन 2, u प्लस v अपॉन 2। यानी कि उस कंडीशन में जब उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही हो, यानी कि स्पीड तो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन वेरी कर रही है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। तो उस कंडीशन में अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो इनिशियल वेलोसिटी u प्लस फाइनल वेलोसिटी v अपॉन 2 कर देंगे, तो हम एवरेज वेलोसिटी इजीली निकाल लेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। An object travels 16 मीटर in 4 सेकेंड। अब देखिए ये क्वेश्चन है, एग्जांपल है कि एक ऑब्जेक्ट है जो 16 मीटर ट्रैवल करता है, कितने टाइम में? 4 सेकेंड में। 4 सेकेंड में 16 मीटर, एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो एवरेज स्पीड का हमने पढ़ा था, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 16 मीटर पहले गया वो, उसके बाद दोबारा 16 मीटर गया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 32 मीटर। और टोटल टाइम कितना लगा? पहले में 4 सेकेंड, दूसरे 16 मीटर में 2 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना लगा? 6 सेकेंड। 4 + 2 6 सेकेंड। तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी निकल के आएगी?
32/6, तो 6 5 जा 30, पॉइंट लगाओ, 6 3 जा 18, 2 6 3 जा 18, 5.3 मीटर पर सेकेंड, ये जो है एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। अब जो है आइए अब जब आगे चलते हैं तो वेलोसिटी को जब हम चेंज करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा हमें? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होता क्या है? ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसी को जो है एक्सीलरेशन कहते हैं। ठीक है, और एक्सीलरेशन होता क्या है? एक्सीलरेशन दरअसल जब हम यूनिफॉर्म मोशन में चलते हैं तो हमारी वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, हर एक टाइम इंस्टेंट पे जो है वेलोसिटी सेम रहती है, तो वहाँ पे एक्सीलरेशन 0 होता है। लेकिन जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहते हैं, जहाँ पे हर एक टाइम इंटरवल में वेलोसिटी चेंज होती रहती है, तो वहाँ पे क्या है? वहाँ पे एक्सीलरेशन जो है हमें मिलता है, वहाँ पे एक्सीलरेशन मिलता है। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम भी कह सकते हो, या टाइम इंटरवल, किस टाइम इंटरवल में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, ये होता है एक्सीलरेशन। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन में भी एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन आता है जिसको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भी कहते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है कि अगर इधर हम वेलोसिटी ले लें, इधर वेलोसिटी ले लें और इधर टाइम ले लें, तो इसका जो ग्राफ है कंटिन्यूअस ग्राफ आएगा। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, हर एक इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी चेंज होगी। मतलब जैसे पहले 5 सेकंड में वेलोसिटी कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। अगले 5 सेकंड में यानी 10 सेकंड में कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर पर आवर। अगले 5 सेकंड में यानी 15 सेकंड में क्या हो जाएगी? किलोमीटर पर आवर। पहले 5 सेकंड में 10 किलोमीटर पर आवर, अगले 5 सेकंड में जो है 20 किलोमीटर पर आवर, अगले 5 सेकंड में 30 किलोमीटर पर आवर, यानी 10 10 10 यानी 10 10 10 का पर आवर जो है वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है हर एक टाइम इंटरवल पे। अब जो है आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है कि हम वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम वाई एक्सिस पे लेते हैं और टाइम को हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और उसमें चेक करते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। ये इसी ग्राफ से हम चेक कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें जैसे मान लो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है? इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, हर एक इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का है। इसमें जो है हर एक इक्वल टाइम में अगर सेम डिस्टेंस है तो इसमें वेलोसिटी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी बोल सकते हैं इसको, कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट यानी हर एक टाइम इंटरवल में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब जैसे मान लो
यहाँ पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो है S1 है और यहाँ पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो है S2 है। ठीक है, यानी डिस्टेंस जो है या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं एक यूनिडायरेक्शनल है, मतलब एक डायरेक्शन में जा रही है बॉडी, तो उस डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक, तो मान लो कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है S1 है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट S2 है और वहाँ पे जो है टाइम कौन सा है, S1 डिस्प्लेसमेंट इन T1 टाइम। यहाँ पे मान लो टाइम T1 है और यहाँ पे टाइम कितना है T2 टाइम में डिस्प्लेसमेंट जो है चेंज होता है, वो कितना हो जाता है, S2 हो जाता है। तो इस टाइम इंटरवल में हम निकालेंगे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो हमें क्या निकल के आएगी, वेलोसिटी क्या मिलेगी, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। ये हम इससे वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं इस ग्राफ से बहुत ही इजीली। ठीक है, अब जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बाद आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये भी अभी जस्ट हमने इसके पहले इसी वीडियो में जो है डिस्कस किया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस ग्राफ में हम वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं, वेलोसिटी, और एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं टाइम। तो इसमें चेक करते हैं कि हमारी वेलोसिटी क्या वेरी कर रही है, या हम बोलेंगे कि जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हर एक इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी जो है इक्वली बढ़ती जा रही है, इक्वली इंक्रीज हो रही है। तो जैसे मान लो कि यहाँ किसी टाइम इंटरवल पे यहाँ T1 है और यहाँ T2 है, तो इस टाइम इंटरवल में T1 से T2 इसके बीच में वेलोसिटी कितनी बढ़ी है। तो ये मान लो वेलोसिटी यहाँ पे है u इनिशियल और यहाँ पे वेलोसिटी v, आप v1 v2 भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज कैसे हो रहा है, v माइनस यू अपॉन T2 माइनस T1। आप इसको v1 v2 भी ले सकते हैं, इसको ले लिया v1, इसको ले लिया v2, तो v2 माइनस v1 अपॉन T2 माइनस T1। ये क्या निकल के आएगा, ये एक्सीलरेशन निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सीलरेशन आया है वही एक्सीलरेशन किसी दूसरे पॉइंट पे भी निकालोगे तो भी, क्योंकि वेलोसिटी जो है इक्वली इंक्रीज हो रही है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी है, तो हर एक टाइम इंटरवल में आप निकालोगे तो आपका एक्सीलरेशन सेम आएगा। ठीक है, आप इसको करके भी चेक कर सकते हो नंबर्स रख के। ठीक है, आपको आज इक्वेशन ऑफ मोशन बता देते हैं, प्रूविंग जो है अगली वीडियो में डालेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन आप सभी लोग जो है सुनते आ रहे होंगे कि 3 इक्वेशन होती हैं मोशन की, और वो कौन कौन सी हैं उस पर हमने न्यूमेरिकल्स भी करने हैं कई सारे। तो पहली है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड वन इज़ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशन है, इनको आपको पढ़ना है। ठीक है, इसका हम प्रूफ जो है अगली वीडियो में देंगे। ओके, तो आई होप जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। आज की क्लास जो है हम यहीं पे जो है बंद करते हैं।